Hello dear students, good morning to all of you. Myself दीपक जाजू, बीटेक फ्रॉम IIT BHU, आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं 30 जनवरी का 2023 का इवनिंग का कैलकुलस पोर्शन का सॉल्यूशंस। तो जेई मेंस के ये सॉल्यूशन आपको काफ़ी बेनिफिट करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n अप्रोचिंग, लिमिट का क्वेश्चन 3/n 4 + 2 1/n 2 + 2/n 3 - 1/n। ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो 1/n 2/n ये सीरीज का सम डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, पर अगर थोड़ा सा आपने इंटीग्रेशन में फील किया हो तो मैंने आपको पढ़ाया था इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। तो इसको अपने लिमिट की फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 3 × 1/n सिग्मा 2 + r/n का होल स्क्वायर। r का लोअर वैल्यू ध्यान से देखो तो 0 है, 0 रखने पर ही 4 आएगा, फिर 1 2 3 लिखते जाएंगे और अपर वैल्यू ध्यान से देखो n-1। जैसे ही n-1/n + 2 करोगे तो ध्यान से देखो ये वैल्यू 3 - 1/n आ जाएगा। ये वाली वैल्यू को अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो बता देता हूं, इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करो। इसको 2 + 1 - 1/n, मैं होल स्क्वायर नहीं लिख रहा या लिख देता हूं, और दूसरा टर्म आप ध्यान से देखो 2 + एलसीएम लेने पर n-1/n, यानी इस लिमिट की अपर लिमिट है n-1। क्लास में बताया था, रिमेंबर होगा सबको, 3 एज इट इज, 1/n को dx, सिग्मा को इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट आएगी 0, अपर लिमिट कितनी 1, r 0 है तो लिमिट 0, n-1 हो या n हो तो अपर लिमिट कितनी 1। ये है 2 + x का होल स्क्वायर, 1/n को क्या लिख दिया dx। बहुत सिंपल क्वेश्चन। इंटीग्रेट करेंगे, दिस का होल क्यूब बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 2 + x का होल क्यूब, 0 से कितना 1, 1 लिखेंगे 3, 3 का क्यूब 27, 0 लिखेंगे 2, 2 का क्यूब 8, आंसर आ गया 19। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, अमूमन आता ही रहता है, आईटी वालों का तो खासकर ये पसंदीदा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेटा चेंज करके, बट इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, let q be the maximum integral value of p in this interval for which the roots of equation are rational, then area of region 0 से y बड़ा है, y से x - q का स्क्वायर बड़ा है और x का वैल्यू 0 से q। पहले हम q की वैल्यू फाइंड करने कोशिश करते हैं। कह रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स आ रहे हैं वो रैशनल आ रहे हैं, तो रैशनल के लिए d पॉजिटिव होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो d की वैल्यू अगर मैं फाइंड करने की कोशिश करूं तो p² - 5p आ रही है, जिसमें p कॉमन आ गया और p - 5। दिस मस्ट बी लैम्डा स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा गया है कि p की वो वैल्यू लेनी है मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू जो इसको क्या बनाएगी, इसके रूट्स को क्या बनाएगी, रैशनल। रैशनल होने के लिए d को परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो p की क्लियर वैल्यू है 5 या 5 से ज्यादा ही होगी। अगर इस सीरीज में p की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा आप रखते जाओगे तो आपको पता लगेगा कि p की मैक्स पॉसिबल जो वैल्यू है वो 9 है, जो इसको क्या कर पा रही है, सेटिस्फाई, क्योंकि p का रेंज भी दे रखा है 0 से 10। कुछ वैल्यूज रख के बताता हूं, p 5 रखेंगे 0 तो भी चलेगा, पर और बड़ी वैल्यू मिल जाए तो और अच्छा। 6 रखेंगे तो ये 6 आएगा, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 7 लिखेंगे 7 × 2, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 8 लिखेंगे 8 × 3, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 9 लिखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो d का वैल्यू 9 × 4, और 10 लिखेंगे, ये देखो 36 है जो कि 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, और d अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट होते हैं आपके रैशनल, रूट होते हैं क्या, रैशनल। तो दिस इज लैम्डा स्क्वायर, ये सही चलेगा। 10 लिखेंगे तो ये 5 × 10 50, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर।
यानी यहां से आप देख सकते हो Q का वैल्यू आपका आसानी से नजर आ रहा है कौन, 9, जो P की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, जो इसको रूट को रैशनल बताएगी, क्वेश्चन में क्या है उसे क्या मान लो, Q। अब अपना क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपका पैराबोला कुछ इस तरीके से है, 0 से y बड़ा है, y से x माइनस क्यू का, q मतलब 9 का होल स्क्वायर, सिंपल। और x का रेंज हमें चूज करना है 0 से कितना, 9। तो 0 से 9 के बीच में अगर आप ध्यान से देखो तो हमें क्या काम करना होगा, इसका ग्राफ बनाना होगा। तो हम ट्राई करते हैं इसका ग्राफ बनाने की। ये पैराबोला है जिसका वर्टेक्स है 9,0, वेरी इजी। वाई एक्सिस को कट कर रहा है ये इस तरीके से। x का रेंज जो दे रखा है वो 0 से कितना दे रखा है, 9। दूसरा ध्यान से देखो, y की वैल्यू 0 से ज्यादा लेनी है, जो ग्राफ बनेगा मतलब एरिया x एक्सिस से ऊपर लेना है। दूसरा काम, x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, इस तरफ लेना है। 9 से छोटा लेना है तो इस तरफ लेना है। थोड़ा सा भी फाइनल सोचते हैं। और 0 0 ध्यान से देखो, इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, 0 से 9 का स्क्वायर बड़ा होता है। यानी इस पैराबोला के इस तरफ जिधर 0 0 है वो एरिया 0 से बड़ा, x से ऊपर, 9 से छोटा। तो मुझे लगता है अनुमान देखा जाए तो ये एरिया की केवल बात कर रहा है। ये एरिया ढूंढना बड़ा आसान है। क्या बोला, समझ रहे हो, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 9 से छोटा, पैराबोला के नीचे। और वैसे भी देख सकते हो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई, ये इस तरीके का फिगर है, यानी आउटसाइड दी पैराबोला। कैसे भी सोच सकते हो। एरिया की बात करें तो आसानी से 0 से 9 तक इंटीग्रेट किया जा सकता है। x माइनस 9 का होल क्यूब, होल स्क्वायर सॉरी, इंटीग्रेट कर देते हैं। x माइनस 9 का होल क्यूब बाई 3, 0 से कितना, 9, 0 पर 0, 9 पर 0, 0 पर पुट करेंगे तो ये आएगा 9 का क्यूब अपॉन 3, दिस इज 243। वेरी सिंपल। ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? आपका ऑप्शन नजर आ रहा है कौन सा, 243 सी ऑप्शन। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन रिलेटिवली, एक क्वेश्चन में कई कॉन्सेप्ट मिक्स है, बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऊपर भी 2 डिग्री, नीचे भी 2 डिग्री और 1 पे 0 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। y और x में कितने डिग्री का, 2। ऊपर भी 2 डिग्री, नीचे भी 2 डिग्री, ऊपर नीचे सेम डिग्री है। तो सबको पता है, आसानी से यहां पुट किया जा सकता है y इजकल टू वी एक्स, y इजकल टू वी एक्स। y को अगर vx पुट कर दें तो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। वेरी सिंपल। ओके, क्या काम किया जाए, वैल्यू पुट की जाए, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, यहां y की जगह vx लिखेंगे, x का टर्म कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का प्लस, ऊपर आएगा 1 प्लस 3v स्क्वायर, नीचे आएगा 3 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बहुत आसान। v और इसको ऐड कर लिया जाए तो x dv अपॉन डी एक्स प्लस नीचे आ रहा है 3 प्लस वी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा v क्यूब प्लस 3v स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं हम दोनों, इन दोनों को, और प्लस एक टर्म आएगा 3v प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल। ध्यान से देखो तो ये v प्लस 1 का होल क्यूब है, ये फाइनली x dv बाई डी एक्स, ये आएगा v प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। वेरी इजी, ये आ गया। बहुत सिंपल।
v अलग x अलग, तो dv के साथ ध्यान से देखो टर्म आ रहा है 3 प्लस वी स्क्वायर अपॉन v प्लस 1 का होल क्यूब और dx अपॉन कितना x, ये इधर x से डिवाइड, ये नीचे इससे मल्टीप्लाई। ओके, थोड़ी कैलकुलेशन नज़र आ रही है, कोशिश करते हैं सिंपल बनाने की। और अब दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट, और यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या ऐड कर दें, c। बहुत सिंपल। इंटीग्रेट करने के लिए छोटा सा काम करते हैं, ऊपर कोशिश करता हूँ v प्लस 1 का होल स्क्वायर बना लूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें 2v ऐड करूँगा, प्लस 1 अलग कर लूँगा। छोटा सा रफ वर्क करते हैं जगह की कमी की वजह से, तो v स्क्वायर प्लस 2v, तो 2v और प्लस 1, तो यहां बचेगा 2 माइनस 2v। क्या बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें 2v ऐड किया, प्लस 1 अलग कर लिया। 2v ऐड करेंगे और 2 अलग करेंगे तो माइनस 2v आ जाएगा। इसको भी आप एक काम कर सकते हो, v को माइनस प्लस 1 और माइनस 1 कर दो, तो फाइनली ये आ गया 4। क्या बोला, समझ में आ रहा है सबको? v प्लस 1, 4 माइनस 2 इंटू वी प्लस 1। वेरी सिंपल। एक बार चेक भी कर लिया जाएगा इसके बाद कि सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ये सिंपल है ln x और ये c। क्या किया, ऊपर v प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2v ऐड किया, 2v माइनस सही है, प्लस 1 और प्लस 4 मिलके 5, 5 माइनस 2 सही है, बिल्कुल परफेक्ट। अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए, अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा, पहला टर्म आपके सामने आएगा 1 अपॉन v प्लस 1, सिंपल। दूसरा टर्म आएगा 4 अपॉन v प्लस 1 का होल स्क्वायर। तीसरा टर्म आएगा -2 अपॉन v प्लस 1 प्लस ln x प्लस c इक्वल टू c। इसका इंटीग्रेशन क्लियरली है, फाइनली ये ln v प्लस 1 बन जा रहा है, -4 अपॉन v प्लस 1, ठीक है। और ये सॉरी, ये क्यूब है, 1 सेकेंड, 1 मिस्टेक हो गया, देखो हड़बड़ी में, ये क्यूब है, तो पहला टर्म तो सही लिखा है, 4 अपॉन वी प्लस 1 का होल क्यूब और ये होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं। ये इंटीग्रेशन आएगा नीचे -2, तो ऊपर बचेगा 2 और नीचे आएगा होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन है 2 अपॉन कितना, v प्लस 1। बहुत सिंपल। और ये प्लस ln x इक्वल टू c। एलसीएम ले लिया जाए तो ध्यान से देखते हैं, इन दोनों को मैं कंबाइन कर लेता हूं, तो ये आएगा ln vx प्लस x। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा v प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर है -2, इधर है प्लस 2v प्लस 2, तो मेरे हिसाब से ये बच रहा है 2v इज इक्वल टू कितना, c। देखो आसान क्वेश्चन दिख रहा था पर कैलकुलेशन उतनी ही ज्यादा बन गई है, पर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सिंपल। फाइनल देखते हैं, v को लिख सकते हैं y बाई एक्स, तो v को हम y बाई एक्स लिख दें या y बराबर क्या लिख दें, vx। तो फंक्शन आपका नजर आ रहा है फाइनली ln में x प्लस वाई, यहां लिख दे रहा हूं कलर चेंज करके। v को y बाई एक्स लिखेंगे तो ऊपर आएगा 2xy, नीचे आएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c। एक और डाटा दिया है y1 इक्वल टू 0, तो x की जगह 1 और y की जगह 0 रखोगे तो log 1 कितना, 0। x की जगह 1 और y की जगह क्या लिखोगे, 0, तो ये भी 0, यानी c का वैल्यू आपका आ गया कितना, 0। क्या ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? ये रहा। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है बट कोई खास बात नहीं, उतना ही आसान क्वेश्चन है। अगर किसी ने शुरू कर लिया तो उसे डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहिए आसानी से। कैलकुलेशन को हम नहीं भी पीछे ला सकते। नेक्स्ट देखते हैं।
सेम क्वेश्चन क्लासरूम नोट से रिपीट, सेम टू सेम। इस फंक्शन का रेंज फाइंड करना है, मेथड इसको सॉल्व करने का होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले किसी भी फंक्शन का रेंज ढूंढने के लिए उसका डोमेन हमें पता होना चाहिए। तो डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, रूट में 0 या 0 से बड़ा यानी x लेस देन 3, 2 प्लस एक्स 0 या 0 से बड़ा, x लेस देन -2। सिंपल। तो यहां से x का क्लियर वैल्यू नजर आ रहा है -2 से कितना 3। ये डोमेन हो गया। मैक्सिमा मिनिमा अगर हमें ढूंढना है कि भाई इस इंटरवल में किस पॉइंट पर आपकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमा या मिनिमा शो करेगी, वो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने क्या करते हैं, इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं और 0 कर लेते हैं। तो पहले हम पॉइंट फाइंड कर लेंगे। डेरिवेटिव करेंगे तो -1/2 √3 - x सिंपल, प्लस 1/2 √2 + x। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाते हैं, एलसीएम लेंगे तो फाइनली ये आ जाएगा 3 - x इक्वल टू रूट में 2 + x। स्क्वायर कर लेते हैं तो 3 - x इक्वल टू 2 + x। तो यहां से x का वैल्यू आ गया हाफ। अब एक सिंपल सा है, मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है टेबल मेथड। ये x हो गया, ये y हो गया। टेबल में क्या करेंगे, -2, 3 और ये क्रिटिकल पॉइंट हाफ, ये फंक्शन में पुट कर लेंगे। अपने आप पता लग जाएगा कौन मिनिमम कौन मैक्सिमम। और इस इंटरवल में ये दिख रहा है कंटिन्यूअस वैल्यू शो करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। -2 रखेंगे √5 फंक्शन में, 3 रखेंगे √5, 1/2 रखेंगे तो ये आएगा √10। पुट कर लेना 1/2 पुट करके। और इसमें क्लियर नजर आ रहा है कि सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, √5, सबसे बड़ी वैल्यू है आपकी √10। यानी आपके फंक्शन की रेंज जो आ गई √5 से √10। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, तो क्लियरली है। नंबर देने के लिए फ्री के मार्क्स, ऐसे मार्क्स कोई छोड़ दे तो फिर वो करेगा कौन सा। अमित खुला रहने दो यार, गर्मी है, खुला रहने दो, बहुत गर्मी है क्लास में, चला दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। f(g(h) be the real value function defined on this f(x)? x upon mod x, x not equal to 0, 0 पर कितना है 1। ये थोड़ा सा सिग्नम की तरह है पर सिग्नम है नहीं, क्योंकि 0 पर सिग्नम की वैल्यू 0 आती है, सबको पता है। gx है sin x + 1 upon x + 1, x not equal to 1, नॉट इक्वल टू 1 नहीं है ये बेटा, ये -1 है। और x की वैल्यू -1 पे आप देखोगे तो इसने 1 शो किया है। hx फंक्शन है 2 ग्रेटेस्ट x - fx। तो बोला है ये लिमिट सॉल्व करो, x अप्रोचिंग टू 1 g(h) ऑफ। बहुत टाइम बाद ऐसा क्वेश्चन आया है, पहले बीच में आया था काफी साल पहले IIT एडवांस में। कंपोजिशन की लिमिट लेनी है। पहले अपने काम क्या करते हैं, इस फंक्शन को अच्छे से लिख देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, जितना दिखने में लग रहा है वैसा कुछ नहीं है। तो x की वैल्यू अगर नेगेटिव रखोगे तो ये शो करेगा -1। कैसे, इसको mod x को -x लिखेंगे। x का वैल्यू 0 या पॉजिटिव रखेंगे तो ये x/x 1 और 0 पर 1। ओके, अब ध्यान से देखो hx हमें किसका लिमिट लेना है, 1 पे। तो हमें कोई दिमाग नहीं लगाते, हम सिंपल सा काम करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं RHL, यानी x की जगह पुट कर लेंगे हम 1 + h, x की जगह पुट कर लेंगे 1 + h। एक सेकेंड, कहाँ गया रबड़। x की जगह अगर 1 + h लिख देंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा h अप्रोचिंग टू 0, g ऑफ h में 1 + h - 1। जिसको आना होगा अपने आप आ जाएगा, सिंपल। तो ये देख सकते हो 1 1 कैंसिल हो गया। h में आपको क्या पुट करना है, h, स्मॉल h। ये ध्यान से देखना, ये h अलग है, ये अपना वाला h अलग है। इसको h' भी नाम दे सकते हो, h., कोई फर्क नहीं पड़ता। तो h में पुट कर देते हैं तो g के एंगल में जाएंगे
2 इंटू एच का डब्बा माइनस एफ इंटू एच। एच का डब्बा क्लियरली आप जानते हो 0 होने वाला है, तो इसकी चिंता नहीं है। एफ में एच पुट करना, वेयर एच अप्रोचिंग टू क्या है 0, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है, और एच अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू पर एफ की वैल्यू 1 होने वाली है, यानी ये 0 और पॉजिटिव नंबर पे इसकी वैल्यू कितनी 1। दिस वैल्यू इज -1। जी में -1 जैसे ही मैं रखूंगा तो मेरे हिसाब से ये जो वैल्यू है क्लियरली देखो, h की वैल्यू जब पॉजिटिव साइड जा रही है तो ये ध्यान से देखो एग्जैक्टली 1 दे रहा है, ना कम ना ज्यादा। h पॉजिटिव है तो ये एग्जैक्टली 0 दे रहा है। दिस वैल्यू इज -1 और -1 पे क्या शो कर रहा है 1। कोई दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल। दूसरी तरफ LHL सॉरी, तो इसके लिए x को रिप्लेस करेंगे हम 1 माइनस h से, इस फंक्शन में, ये वाले में, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये टर्म जो आपका आ रहा है ये -h आ रहा है, -h में h में पुट कर देता हूं तो ये नंबर आ रहा है 2 इंटू -h का बॉक्स और f ऑफ -h। अब देखो h पॉजिटिव है, माइनस रखने पर स्लाइटली नेगेटिव होगा, स्लाइटली नेगेटिव होते ही इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। यहां लिखूंगा -1 और -h का बॉक्स होता है -1, तो ये अंदर आ गया -2 और ये वैल्यू आपकी ध्यान से देखो -1, तो दिस नंबर इज +1। तो ये भी g ऑफ -1 शो हो रहा है, g -1 की कोई वैल्यू नजर आ रही है, वो है 1। तो क्लियरली है कि ये फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या नजर आएगी 1। तो देखने में अच्छा, ऐसा क्वेश्चंस क्लास में मैंने कराया था, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन। चलो इजी, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो फंक्शन है, उसका एक कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट है। कॉमन क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट। तो एक्सट्रीम पॉइंट कॉमन है, यानी दोनों का डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर 0 होगा वो पॉइंट दोनों में कॉमन है। तो लेट अस स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। वेरी इजी क्वेश्चन, जैसा दिखने में कोई है वैसा लग नहीं रहा। तो f' फाइंड करेंगे और इसको हम क्या करने वाले हैं 0 डिफरेंशिएट कर देते हैं। x² प्लस ax प्लस 2b ऑर्डर वाइज लिखते हैं। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड g' को भी 0 करेंगे तो यहां से आएगा x² प्लस 2bx प्लस a, दिस इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लिया जाए। आपस में सॉल्व करने पर क्या होगा, आपको दोनों का कॉमन रूट नजर आएगा और वही दोनों का एक्सट्रीमा होगा। एक्सट्रीमा यानी मैक्सिमा या मिनिमा कॉमन है, क्वेश्चन में का कॉमन है। तो एक हिसाब से यूं सोचो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका 1 रूट कॉमन है, तो 1 रूट कॉमन करने का 2 रास्ता है, या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या आपस में सोल्व कर ले। और मुझे ये ध्यान से देखो क्लियरली दिख रहा है कि आपस में सोल्व करना सिंपल पड़ेगा। दोनों को माइनस कर दें, a माइनस 2b इंटू एक्स, 2b इंटू माइनस है। और मेरे स्टूडेंट हो तो आपको पता ही है, यहां से x a माइनस 2b से डिवाइड कर दो उधर ले जाके, तो x का वैल्यू 1। मेरे स्टूडेंट हो तो आपको 3 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा, क्योंकि मैंने याद ही करा दिया था कि इस तरीके की इक्वेशन का एक रूट कॉमन 1 ही आएगा। x की वैल्यू जैसे ही मैं 1 यहां रखता हूं, आपका रिलेशन आ गया 1 प्लस a प्लस 2b, किसी में भी रख दो सेम रिलेशन। यहां से देखो 1 प्लस a प्लस 2b का वैल्यू कितना है 0। आपसे पूछा है a प्लस 2b प्लस 7, तो भैया तो आंसर आ गया। a प्लस 2b का वैल्यू इस रिलेशन से कितना आ रहा है -1 प्लस कितना 7, आंसर कितना 6। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। फ्री के मार्क्स हैं, छोड़ने नहीं चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन, y ग्रेटर द सेम क्वेश्चन इनइक्वलिटी की जगह मैक्स मिनिमम करके अपनी बुकलेट में है। और कैसे करेंगे, पहले हम इस बेसिक ग्राफ, इसको बेसिकली ग्राफ बनाते हैं, ठीक है।
तो ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है, तीनों के तीनों पैराबोला है, इनइक्वलिटी अपने आप में खुद ही रीजन शो करता है, तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं। ठीक है, पहला ग्राफ है y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है कुछ ऐसा, तो मैं कह रहा हूं ऐसा, इधर बना लेते हैं, सिंपल। दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, जो y को कट करेगा 1 पे, इसका वर्टेक्स होगा आपका कितना 1 0 पे, तो कुछ ऐसा ग्राफ सेकंड वाला। थर्ड वाला ग्राफ ध्यान से देखो, x को कट कर रहा है 0 और 1 पे, 0 और कितने पे 1 पे, और ये है डाउनवर्ड पैराबोला लाइक दिस, डाउनवर्ड पैराबोला जो x को 0 और 1 पे कट कर रहा है। थोड़ा सा हमें ऑब्जर्व करना होगा किस ग्राफ की बात कर रहा है। देखो एक्स स्क्वायर लेस देन वाई, यानी ये इस पहले वाले पैराबोला के तो अंदर लेना है, दिमाग में रखेंगे फर्स्ट वाले के अंदर लेना है, बढ़िया। दूसरा y ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लेस देन y, ये भी पैराबोला के अंदर, तो पहले वाले के भी अंदर, सेकंड वाले के भी अंदर। ठीक है, तो पहले वाले के अंदर तो इधर आएगा, सेकंड वाले के अंदर इधर आएगा, तो मेरे हिसाब से ये होगा। तीसरा, ये पैराबोला जो है y बराबर 2x इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक और तरीका है, कोई भी एक पॉइंट रख के देख लो, जैसे ये पॉइंट आपका नजर आ रहा है वर्टेक्स वाला हाफ कॉमा 0, हाफ कॉमा 0। ठीक है, 0 और 1 का मिड पॉइंट हाफ होता है, और हाफ रख देंगे, तो हाफ 0 रखने पर ध्यान से देखो ये वैल्यू बड़ी आ रही है, ये 0 आ रहा है। हाफ रखोगे तो ये 1, ये हाफ बड़ा है 0 से, हाफ बड़ा है 0 से। अगर आप ध्यान से देखो तो इस पैराबोला के तो अंदर ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इससे अंदर, इसके अंदर, तो इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, तो ध्यान से देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पैराबोला के अंदर भी है, इसके भी अंदर है, इसके भी अंदर है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट चेक करोगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फर्स्ट और सेकंड का चेक कर लेना, बराबर करोगे तो हाफ ही आएगा, ये मिड पॉइंट है हाफ। ये क्रिटिकल पॉइंट है सेकंड और थर्ड वाले का, तो इन दोनों को बराबर करो, ये आएगा 1/3, ये पॉइंट आपका आएगा 2/3। एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे थर्ड वाले को, उसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, लोअर में 2 पार्ट हो जाएंगे, तो एरिया कैसे फाइनली कैलकुलेट होने वाला है देखते हैं। तो अपर कर्व का इंटीग्रेशन करेंगे 1/3 से 2/3, 1/3 से कितना 2/3, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप फाइंड कर लेना इजीली, मैंने हिट एंड ट्रायल से लिख दिया। और सेकंड कर्व थर्ड वाला, इसमें से माइनस कर दें इस ग्राफ को और इस ग्राफ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों एरिया एक ही जैसे हैं, तो यानी मैं सेकंड वाले को अगर इंटीग्रेट कर दूं 1/3 से 2/3 तक और दुगना कर दूं तो मेरे हिसाब से बात बन जाएगी। तो दुगना 1/3 से 1/2, सॉरी, इतना जो एरिया दिख रहा है वो इस एरिया के क्या है बराबर है। दोनों को माइनस कर देता हूं, ये आ गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेना, इंटीग्रेशन x पावर n का है, ये आसानी से 5/108 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना। आपसे क्या पूछा गया 540a, तो एरिया की अगर ये वैल्यू आ रही है तो 540a यानी 540 इंटू 5/108 डिवाइड करोगे, ये कट जाएगा 5 से, 5 5 25, ये वैल्यू आपको नजर आ रही है। क्लियर? तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप कर सकते थे आप। नेक्स्ट देखते हैं, इंटीग्रेशन sec 2x माइनस 1, सेम टू सेम इंटीग्रेशन मेरी बुकलेट में और नोट्स में
सेम टू सेम, जाके चेक भी कर सकते हैं। करने के बहुत रास्ते हैं, सबसे आसान तरीका लगाते हैं, इसको साइन कोस में बनाते हैं, क्योंकि आंसर भी हिंट दे रहा है कोस में चाहिए। एक चीज इसमें मिसिंग है, यहां x छूट गया है, कोई बात नहीं। चलो साइन कोस में लिखा जाए तो 1/cos 2x - 1, ऊपर आएगा एलसीएम लेने पर 1 - cos 2x, नीचे आएगा cos 2x, पूरे पे रूट लगा दिया जाए, ज्यादा अच्छा है। अब क्या काम करते हैं, कई तरीके हैं इसको करने के। सबसे आसान, cos 2x का एंगल चेंज नहीं होना चाहिए आंसर देख के, तो आसान तरीका अपने फॉलो करते हैं। 1 + cos 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड, कह सकते हो हम इसको एक हिसाब से रैशनलाइज कर दे रहे हैं। ऊपर आएगा 1 - cos स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं रूट लेने पर sin 2x। इतना सबको समझ में आ ही रहा होगा, काम बन गया। नीचे आ रहा है cos 2x + cos स्क्वायर 2x, बहुत इजी, सब समझ चुके हैं। अब क्या करने वाला हूं, cos 2x को हम लेने जा रहे हैं t, इंप्लाइज y, इसका डेरिवेटिव -2 sin 2x, dx = dt। -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ऊपर वाला टर्म आ गया कितना आ गया dt, और नीचे आसान सा इंटीग्रेशन है t + t², जिसको सोल्व करने के लिए कोई बहुत बड़ा ज्ञान की जरूरत नहीं है, सिंपल, -12 dt अपॉन √t + ½ का होल स्क्वायर -1/4, परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। क्लियर। अब ये फॉर्मूला क्लियरली सबको पता है, √x² - a², ये है लॉग वाला फॉर्मूला। तो फाइनल आंसर मैं यहां लिख देता हूं, तो आंसर आ गया कितना, -12 बाहर, ln t + ½ प्लस √ में ये सेम क्वाड्रेटिक, तो मैं क्यों मेहनत करूं, अंडर रूट में सेम क्वाड्रेटिक है तो दिस वैल्यू लिखूं, दोनों तो चीज एक ही है, क्योंकि इसी को स्क्वायर करके ये आया, तो ये लिख देता हूं t + t²। ध्यान से देखो, फाइनल आंसर लिखते हैं, t को cos 2x पुट कर दिया जाए, ln cos 2x + ½ थोड़ा थोड़ा मैच भी कर रहा है, प्लस √ cos 2x कॉमन 1 + cos 2x। अगर अपने इसको इससे कंपेयर करें तो क्लियरली है ये अल्फा होगा, क्योंकि यहां अल्फा पूछा है, ये नहीं है। तो अल्फा का वैल्यू मैचिंग कराने पर -½ cos 2x + बीटा, तो बीटा का वैल्यू 1/2। 1 मिनट, और ये बीटा का वैल्यू यहां खुद ही क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर 1/2 लिखूंगा तो ये cos 2x बन जाएगा, जो कि यहां मैच कर रहा है। यानी बंदा खुद ही सोच सकता है कि cos अपने को बीटा का वैल्यू -½ अल्फा का वैल्यू -½ सिर्फ फॉर्मूला था। फ्री के नंबर एग्जाम में, क्योंकि एक क्लासरूम क्वेश्चन था, कोई एफर्ट थोड़ा सा भी क्लास में ध्यान दिया होगा तो आया होगा। बीटा का वैल्यू ½ पुट कर देते हैं, अल्फा का वैल्यू -½ ½ + ½ वैल्यू कितनी 1, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। तो ये देखा जाए तो ये कंफर्म एक क्वेश्चन, ये मान लो लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा ग्राफ बनाना है, कोई नहीं किया होगा, मैं तो कहता हूं। ये देखो कितना आसान, दूसरा आसान क्वेश्चन, तीसरा आसान क्वेश्चन, मीडियम कह सकते हो, चौथा क्वेश्चन देखो नोट से, ये देखो हर कोई कराता है, पांचवा है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो कितना सिंपल एरिया का, बस वैल्यू चेक करनी थी, थोड़ी सी मेहनत इसमें लगेगी पर ज़्यादा नहीं। ये देखो कॉमन क्वेश्चन। तो कुल मिला के 8 में से 6
5 से 6 क्वेश्चन कोई भी आराम से कर सकता था, थोड़ा सा सर्चिंग करके। तो पेपर जब जाते हैं तो क्वेश्चंस अपने सर्च कर लेते हैं, और ऐसे 20-25 क्वेश्चन जो दिख रहे हैं, आराम से किसी भी बंदे को किसी भी टाइप के पेपर में 15 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा जिस तरीके से सिखाया है 25 का 25 ही सही होना चाहिए। चलो मिलेंगे ऐसे और वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।